स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में ट्रेड फेडरेशन के सदर शौकत मसूदी ने PDP को खैरबाद करके बाजाब्ता तौर अपने कारकुनों के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी, सीनियर लीडर मीर सैफुल्ला, जिला सदर कैसर जमशेद लोन ने शौकत मसूदी का पार्टी में खैरमकदम किया। इस दौरान नासिर असलम वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने से डर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेगी। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने कन्वेंशन में शिरकत की। लगता नहीं कि बीजेपी जुर्रत करेगी अभी इलेक्शन की। जो जम्मू में अभी हालिया हालात देखे, जिस तरह से इनके अपने लोग और जो मजबूत लोग हैं वो निकल के कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये जल्दी इलेक्शन करने की जरूरत करेंगे। और फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, हमें उम्मीद तो पूरी है। जिस तरह से वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हुए हमारी तरफ से, खासकर कपिल सिब्बल साहब ने और जो गोपाल सुब्रमण्यम साहब हैं, उन्होंने जिस तरह आर्ग्यूमेंट्स किए, वापस जवाब कोई सरकार का इतना इफेक्टिव नहीं लगा और कोई इतना ठोस जवाब आया नहीं जिससे कि हम घबरा जाएं। उम्मीद तो पूरी है कि हमारी तरफ से सही तर्जुमानी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की उम्मीद है। नॉर्मली स्टेट्स की अपनी एक नवीयत होती है, पॉलिटिक्स की एक मेन स्ट्रीम का अपना एक रोल रहता है। जब आप एक ही इलेक्शन करेंगे और पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन एक साथ हो, तो एक इलेक्शन का दूसरा ही एक फोकस रहता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि एक बड़ी गवर्नमेंट रहती है, उनकी वसाइल ज़्यादा रहते हैं, उनका ऑरा ज़्यादा रहता है, वो असरअंदाज ज़रूर होंगे लोकल इलेक्शंस पे। उससे लोकल इलेक्शन मुतासर होंगे और वो फ्रीडम अब नहीं रहेगी। एक बात ये। दूसरा, मान लीजिए स्टेट्स में कोलिशन सरकार आती रहती है, कोलिशन सरकार बनती रहती है। मान लीजिए किसी स्टेट में कोलिशन सरकार बनी हो, कुछ देर चल के वो अपना एतमाद खो गई हो, तो लाजमी तौर है लोगों के अदालत में वापस जाके दोबारा इलेक्शन हो सकता था। इसमें उसमें कोई इन्होंने वो गुंजाइश रखी नहीं है। अगर आप एतमाद भी नहीं रखते हैं हाउस का, तब भी आपको पूरी टर्म दी जाएगी। दूसरा, हमेशा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव का ताबे रहता था। इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कोई डर ही नहीं रहेगा। जब उसको कोई निकाल ही नहीं सकता, वो किसकी बात सुनेगा। और CRPF जवानों को जहनी तनाव से दूर रखने और जवानों में टीम स्पिरिट को मजबूत करने की गरज से CRPF की जानिब से तरह तरह के खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमहामा बडगाम में कायम CRPF श्रीनगर ग्रुप सेंटर में टग ऑफ वॉर इंटर बटालियन चैंपियनशिप मुनक़िद हुई। इस चैंपियनशिप में श्रीनगर सेक्टर की 23 बटालियन की टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि खेल कूद एक तो इनको तंदुरुस्त रखता है और साथ ही तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा भी मिलता है। इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद होने से वो एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। खेल कूद बहुत जरूरी है सर। दुख मन में नहीं होना चाहिए। खेलने से दुख भाग रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। ये लोग मन फ्री होता है, शरीर भी थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा जाता है, ताकत बढ़ा जाता है। इसी कारण से खेल बहुत जरूरी है सर। ऐसा है, देखो गेम के प्रति जवानों को जितना उत्साहित किया जाए और गेम के लिए उसका मतलब एक मानसिक तनाव से दूर रहेगा, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, उसको बिल्कुल अच्छी ड्यूटी होगी, उसकी बॉडी का अपना ध्यान रखेगा। सबसे बड़ा हमारा बॉडी का ही है, मतलब जो बॉडी के बारे में हम अपना ध्यान देंगे तो तभी हम अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे। तनाव से छुटकारा पाता है आदमी। जैसे हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को से बाहर आके एक दुनिया है, ये है गेम। कि इस गेम ने आपको तंदुरुस्त, दिमागी तौर पे तंदुरुस्त रहना सिखाया और फिट रहना सिखाया। बिल्कुल सर, हर जगह पे, हर बटालियन में, हर जगह पे ऐसे खेल होनी चाहिए। CRPF जो है समय समय पर इस तरह का आयोजन करवाते रहती है। और CRPF यहाँ पे IG श्रीनगर सेक्टर के अंदर में टोटल 23 बटालियंस है और इसके अलावा एक ग्रुप केंद्र यहाँ CRPF का है। तो इसके बीच में हम सारे स्पोर्ट्स को आयोजित करते हैं। आज टग ऑफ वॉर कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत कल की गई थी और आज इसका क्लोजिंग है, जिसमें टोटल 23 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 23 यूनिट्स ने और GC ने पार्टिसिपेट किया, जो नॉकआउट बेसिस पे शुरू हुआ, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आज आपके सामने जो है फाइनल का मुजाहरा किया गया। इसमें 73 और 79 के बीच में मैच हुआ फाइनल, जिसमें 73 ने विजय प्राप्त किया। इसकी बहुत ज़रूरत है और आपको मालूम है कि ये फोर्स में खेल प्रतियोगिता जो है वो
हमेशा कराई जाती है ताकि आपस में सौहार्द बना रहे और एक टीम स्पिरिट जो है फौज को बहुत उसकी ज़रूरत होती है। तो टीम स्पिरिट बना के रखना हमारी जिम्मेवारी है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इससे अनुशासन भी बरकरार रहता है और समय समय पर जवानों का जोश बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है।